देखिए 8 नंबर प्रश्न है 7.1 का हम लोग का 7.1 के 8 कर है कि वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P 2 -3 और Q 10 y तो बीच की दूरी में 10 मात्रक है। देखिए हम लोग का टोटल जो दूरी है यहाँ से P और Q के, यहाँ P है और यहाँ Q है। P और Q के दूरी में ये टोटल PQ की दूरी हमें यहाँ पर दे दिया है कि यहाँ 10 है। कितना है? 10 है। जिसमें आप लोग को यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि हैजाबाद 2 और 3 और यहाँ पर 10 और y, तो ये हमने के निकाले के बाद हैजा जौन y देले बा एहिजा ई कितना बा। ठीक है, प्रश्न में यही हम लोग का पूछा है। यहाँ y के जगह पर यही पूछा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2 -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो ये बताइए कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग दूरी का सूत्र जानते हैं। दूरी का सूत्र में जानते हैं तो यहाँ पर PQ के पहले दूरी वाला मान लिख लेंगे। PQ यहाँ पर क्या है? x1 है, क्या है? y1 है, क्या है? x2 है, क्या है? y2। तब PQ के दूरी में x1 कितना हो जाएगा? तो x1 आपका 2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा? तो y1 आपको -3 हो जाएगा और y2 कितना हो जाएगा? तो y हो जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखेंगे PQ की दूरी x2 - x1 का ब्रैकेट प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर आराम से बैठा देते हैं। कितना दिया है? 10। PQ 10 दिया है ना जी, तो PQ 10 दे देंगे। अब बताइए यहाँ पर ये देखिएगा कि ये x2 और xy, यानी यहाँ पर ये x2 10 है और यहाँ पर ये 2 है, दोनों का वर्ग प्लस y2 कितना है? y है और यहाँ पर ये कितना है? -3। ठीक है, अब वर्ग। एक बार पहले इसको क्रिया कर लेते हैं। 10 अंडर रूट, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8 का वर्ग, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस y+3 का वर्ग। अब एक और काम कर लेते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि इधर भी है इधर भी है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब बताइए, जब वर्ग करेंगे तो हई वाला तो कट जाएगा, लेकिन इधर करेंगे यहाँ जब आएगा तो ये स्क्वायर तो 100 हो जाएगा ना, हो जाएगा हो, तो कितना हो जाएगा? ये 100 हई खत्म, यानी 68 है 64 ही हो जाएगा। हई 2 बार लिख लीजिएगा y+3 और y+3। बोलिए किनको किनको यहाँ नहीं समझ में आया? सबको? तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 100 के इस साइड लेकर आ जाइएगा, है, क्योंकि प्लस में है तो 100 - 64 हाई गुना होगा, तो कॉमा ले लेते हैं हम, y, 3+3 और फिर 3 और y+3। ठीक है, ये 64 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा बबुआ? 64 घटाइएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 6 3 36 बचेगा, इक्वल टू 36 बचेगा। 100 में से 64 घटाइएगा तो 36 बचेगा ना। अब इसके बाद ये गुना कीजिए, तो y में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? y वर्ग, यानी ये y वर्ग हो जाएगा, और 3 में y से तो कितना? 3y। अब बताइए, फिर यहाँ पर 3 में y से तो 3y, और फिर यहाँ 3 में 3 से तीसरी का 9। अब बताइएगा 36 बराबर y वर्ग प्लस 3 3, दोनों एक लेखा है तो जाते जाते इकट्ठा होगा, तो 3 3 6y और प्लस 9। अब हई इसके पास आ जाएगा, आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? y वर्ग प्लस 6y माइनस प्लस 9 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यानी y प्लस 6y, ये घटा देंगे तो 27 माइनस इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे यहाँ पर, तो गुणनखंड करेंगे हम लोग
तो हम लोग जानते हैं कि गुना करने पर हम लोग का 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए। तो अब बताइए कि अगर y यहाँ पर +9y माइनस 3y, 9 गो में से 3 गो घटा दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और 9 के पड़ा 3 वाली पड़िएगा तो नतिया 27। बोलिए कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर माइनस 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y कॉमा हो जाएगा, और यहाँ पर y +9, क्योंकि y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 9 में y से तो 9y का। अब यहाँ पर -3, और फिर हम कहते हैं कि जो फैक्टर यहाँ निकाला जाता है यही चीज यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पर 9 इक्वल टू 0, यानी y -3, और ये y +9 इक्वल टू 0। आगे बढ़ लेंगे, y -3 इक्वल टू 0 या y +9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा प्लस में 3 या है माइनस में 9। तो हम लोग क्या रख लेंगे, यानी y का ऋणात्मक गुणनखंड विधि से लाए हैं तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं लिया जाएगा, धनात्मक यानी धन वाला, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि यदि Q 01 बिंदु P 5-3 और R x और 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। पहले नंबर कहा था कि x के मान ज्ञात करेंगे, ठीक बा। तो देखा डिस्टेंस दूरी कैसे बा, यहाँ बा P आ हेजा बा R, ठीक बा। अब यहाँ पर देले बा कहते कि देख भैया हम Q हेजा हूँ O0, ई Q ह, आ P जौन बा 5 बा आ 3 बा, और हेजा x बा आ 6 बा, ठीक बा। तो अब बताइए, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन आप लोग को बताए थे ऐसा। तो यहाँ से ये PQ आ QR निकाल लेंगे। जब PQ आ QR निकालेंगे तो हमें x का वैल्यू मालूम चल जाएगा, और जब x का वैल्यू मालूम चल जाएगा तो हम लोग आसानी से QR और PR निकाल सकते हैं ना। तो पहले नंबर तो हमको तो भाई x की जानकारी हो लेना है ना। तो पहले नंबर PQ और QR ज्ञात करो। तब PQ में आइए दूरी में, हेकर दूरी। तो अब बताइए यहाँ पर पूछेंगे कि x1 बराबर होगा कितना बात, 5, और x2 बराबर पूछेंगे तो 0, y1 बराबर पूछेंगे तो -3, और y2 बराबर पूछेंगे तो 1, ठीक बा। अब इसी प्रकार से QR के हेजा से हेजा के दूरी, तो एकर x1 बराबर कितना हो जाएगा 0, और x2 बराबर x, y1 बराबर 1 और y2 बराबर 6, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसका दूरी, तो यानी PQ बराबर, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लीजिएगा, QR, यहाँ सूत्र लगाएंगे दूरी का सूत्र, और यहाँ भी दूरी का सूत्र, ठीक है। अब बताइए दूरी का सूत्र, तो यहाँ x2 माइनस x1 का वर्ग होगा, और यहाँ y2 माइनस y1 का वर्ग। इसी प्रकार से यहाँ x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा ना। अब वर्ग हो जाएगा तो इसका मान को बैठाइए, मान बैठाएंगे। देखिए x2 कितना है 0, 5 का वर्ग
प्लस y2 कितना है 1 माइनस 3 बराबर। अब आइएगा 5 के स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो -5 एक बार और लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 3, क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस। इसी प्रकार से यहाँ आइएगा x माइनस 0 का वर्ग और 6 माइनस 1 का वर्ग, x का वर्ग अब 5 का वर्ग लिखेंगे, एक बार और बढ़ जाइए तो ये हो जाएगा 50 25 अब प्लस 3 1 4 का वर्ग और x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, एक बार और बढ़ जाइए 25 प्लस 4 का 16 लिख देंगे यहीं पर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग किया जाएगा तो हाई तक खत्म। आई 16 आप 25 जोड़िएगा तो 6 5 11 3 1 4 41 आ जाएगा, यानी 41 हाई यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 25। अब ये जात जात इकट्ठा होगा ना। अब ये इसके पास जाएगा ना, हो तो इसके पास जाएगा तो यानी 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। अब 41 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 5 11 16 बचेगा। 41 में से 25 घटाइएगा, देखिए 1 दाई 10 तो 6, और यहाँ 3 में से 2 घटेगा तो 1 16। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इस पर अंडर रूट विदा कर सकते हैं ना। तो जब ये अंडर रूट में विदा कर देंगे हम, ये अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 बराबर x, यानी ये वर्ग हटेगा तो 4, यानी x बराबर कितना 4। तो इसको एक बार धन में एक बार ऋण में, तो ऐसा ही दर्शा लीजिएगा कि x बराबर प्लस माइनस दोनों में 4। ठीक है, क्योंकि दोनों पर हम चेक कर लेंगे। तो अब हमनी के मान जौन ज्ञात भइल, ये कितना ज्ञात हुआ 4 ज्ञात हो गया, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है ये 4 है ना। एक खाली प्लस में बा, एक खाली माइनस में बा, लेकिन अभी क्वेश्चन हमनी के बनल नहीं थे। अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये बोला है प्रश्न में कि क्यू आर और पी आर, एक बार क्यू आर ज्ञात करना है, एक बार पी आर ज्ञात करे के बाद। तो का हमनी के क्यू आर ज्ञात कर जाइए, तो लिखल जाइए यहाँ से फर्स्ट स्थिति क्यू आर। अब आइए सर जी क्यू आर है ना, क्यू आर बा तो हेजा से हेजा, तब हमनी के 4 मालूम चल गई बा। तो अब बताइए क्यू आर में x1 बराबर का लिखेंगे तो 0 आ x2 बराबर अब कौन चीज 4, 2 हाली रख के बना लेवल जाइए। अभी प्लस में रखत नहीं, अब फिर एक बाद का में रखम माइनस में रखम, माइनस में रखेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ y1 में क्या, तो भाई 1 और y2 बराबर कितना, तो y2 बराबर 100, तो क्यू आर की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, तो क्यू आर की दूरी। अब यहाँ 4 माइनस 0 का वर्ग अहेजा 6 माइनस 1 का वर्ग है, तो क्यू आर की दूरी 4 के वर्ग अहेजा 5 के वर्ग, यानी क्यू आर बराबर
चर्चौ का 16 और 50 25, यानी क्यू आर बराबर टोटल दूरी कितना 41। अब स्थिति 2 से लेंगे, कैसे स्थिति 2 से लेंगे, तो स्थिति 2 लेंगे तो अब की बार में माइनस यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे माइनस, तो यहाँ रख देते हैं। तो देखिए अब की बार x1 0 और x2 हो जाएगा -4, y1 1 और y2 कितना 6। तो क्यू आर की दूरी x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस -4 और 0 का वर्ग और यहाँ पर 6 माइनस 1 का वर्ग, यानी क्यू आर तो -4 का वर्ग प्लस 5 का, यानी इतना ही आ जाएगा। तो क्यू आर की दूरी चर्चौ का 16 50 25, यानी क्यू आर बराबर 41 अंडर रूट में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का अभी क्यू आर निकाले हैं, पी आर निकालना है। तो पी आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा, कहाँ से देखिए पी आर की दूरी जो होगी यहाँ से यहाँ के, यानी ये x2 हो जाए x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो पी आर की दूरी हम लोग का निकलेगा। उसमें भी आपको 2 बार में निकालना है, फर्स्ट एक बार माइनस लेकर और एक बार प्लस लेकर। तो यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद वो चीज कर देते हैं। अब हम लोग का क्यू आर निकाल लिए, अब पी आर निकालना है। पी आर निकालना है तो अब की बार में एक्स का वैल्यू पहले नंबर प्लस में हम रखते हैं, उसके बाद माइनस, मतलब प्लस माइनस दोनों में, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तब पी आर की दूरी बराबर x2 माइनस x1 हो जाएगा स्क्वायर और y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। y2 माइनस y1 का वर्ग हो जाएगा। अब पी आर अब देखो ये x2 कितना हो जाएगा 4 और माइनस x1 कितना हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस y2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, ठीक है, आप वर्ग यानी 5। ये देखिए 5 में से 4 घट जीता -1 का वर्ग, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा +3 का वर्ग, यानी पी आर की दूरी कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 व 3 9, यानी पी आर बराबर 1 और प्लस 9 81, यानी पी आर की दूरी कितना 81 या 1 82 हो जाएगा। इसके बाद अब की बार माइनस में लेंगे, यानी x बराबर -4, तो सूत्र पी आर की दूरी x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग, यानी पी आर बराबर देखिए हो जाएगा -4 और -5 का वर्ग और यहाँ 6 और -3 का वर्ग। पी आर की दूरी माइनस माइनस का हो जाएगा 9 माइनस में अब +3, पी आर दूरी बराबर 9 का वर्ग और 6 व 3 9 का वर्ग, पी आर 9
प्लस 81 यानी 162। इस प्रकार से हम लोग का का 9 नंबर प्रश्न बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। आज की क्लास आप लोग का यहीं पर खत्म होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।